ये रीडिंग तुला राशि के लिए है। इस रीडिंग में अप्रैल के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Angels and spirits, please clarify Ace of Wands for singles. Please clarify Ace of Wands. Please clarify Five of Wands for singles. Please clarify Ten of Swords for singles. Please clarify the Fool for singles. पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन दिनों आप किसी के लिए अट्रैक्शन फील कर सकते हैं या फिर आपके लिए कोई अट्रैक्शन फील कर सकता है, और इस वजह से या तो वो आपको प्रपोज़ करे या फिर आप उस पर्सन को प्रपोज़ कर सकते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको इस पर्सन से मिलते ही ऐसा लग सकता है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद आपको नज़र आएगी। आपके जीवन में ये एक नई शुरुआत है, आपके लाइफ का ये एक नया चैप्टर है, जहां अब आपको लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक रोमांटिक प्रपोज़ल है, चाहे आप किसी को प्रपोज़ करें या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर आप किसी के या तो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो आप दोनों की पहली मुलाकात होगी, वहाँ आपको लग सकता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या फिर इस रिश्ते में आगे चलकर स्टेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द मैजिशियन। यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है या फिर किसी को आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले या फिर उस पर्सन को प्रपोज़ करने से पहले की कश्मकश है ये आपकी। आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं या फिर दुविधा हो सकती है कि क्या आपको उस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आप उनके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, क्या वो पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। ऐसे ही कई सारे सवाल हो सकते हैं। या फिर अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो वहाँ भी कई सारी बातें आपके मन में आ सकती है कि वो उस पर्सन को क्या फ़ील होगा, क्या आप उस रिश्ते के साथ जस्टिस कर पाएंगे। ऐसे कई सारे ख्याल आपके मन में हो सकते हैं। द मैजिशियन कार्ड कहता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जितनी भी ये सोच है वो हार जाएगी। आप उस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर प्रपोज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपने दिल के आगे मजबूर होंगे। आपका दिल कहेगा कि नहीं, आपको इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके दिमाग की जितनी भी ये उथल पुथल है वो शांत होगी। आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे और उस पर्सन के प्रपोज़ल को या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। आपको उस पर्सन में एक पोटेंशियल पार्टनर नज़र आएगा या फिर ये उम्मीद जगेगी आपकी, या फिर वो आपको ऐसा लग सकता है
कि इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को इस पर्सन में देखेंगे या फिर देख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर ही है। तो यहाँ पर एक रिश्ते की शुरुआत होगी जहाँ आपको उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से पहले या प्रपोज़ करने से पहले कई सारे आपके मन में ख्याल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपकी दिल की जीत होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। आप अपने सिंगलहुड से, आप में से कुछ लोग काफ़ी बोर हो चुके थे अपने डेली रूटीन, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन चीज़ों से आप काफ़ी बोर हो चुके थे। आप चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आए जिसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, या फिर आपके साथ कोई एक ऐसा पर्सन हो जिससे आप अपनी दिल की बात, अपने इमोशंस आप शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पर वो आपकी वो विश पूरी होगी। आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल रहा है, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। 3 ऑफ कप्स, ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है। आप दोनों की ये मुलाकात सेलिब्रेशन जैसी होगी। इस पर्सन के साथ आपका मिलना आपके लिए ये खुशी की वजह बन सकती है। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते की ये खुशियाँ हैं 3 ऑफ कप्स। आप दोनों की मुलाकात, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि किसी रेस्टोरेंट में आप दोनों मिलना चाहें, या फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है जो घूमने फिरने की जगह हो, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हों, वैसी जगह आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, या आपकी फ़र्स्ट डेट फिक्स हो सकती है ऐसी जगहों पर। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ कप्स। द फूल एक न्यू बिगनिंग है। तो यहाँ पर किसी पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपके जीवन की ये एक नई शुरुआत है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये आपके लिए सही पर्सन है, या फिर ये आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर जिस तरह के पार्टनर को आपने इमेजिन किया है ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको ये लग सकता है कि आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, या फिर आपकी इच्छा पूरी हुई। आप वैसे ही पर्सन से मिलेंगे जैसे पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर आपने इमेजिन किया है। अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड और मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify Ace of Wands for committed or married couples. Please clarify Ace of Wands. Please clarify 5 of Wands for committed or married couples. Please clarify 10 of Swords for committed or married couples. Please clarify the Fool for committed or married couples. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों, पिछले दिनों आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव थे, जहां एक दूसरे के साथ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेकर नहीं बन पा रही थी या आपसी मतभेद थे। तो यहाँ पर अब आप दोनों एक दूसरे के साथ सुलह करना चाहेंगे। यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ क्या समाधान हो सकता है उस समाधान को तलाशने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी।
जो कमिटेड रिलेशनशिप में है यहाँ पर रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है चाहता है कि वो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, लेकिन आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अभी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। इस बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी या फिर आप दोनों के बीच बहस हो रही थी। तो इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। या अगर आप मैरिड कपल्स भी हैं तो जो भी आप दोनों के बीच बहस हो रही थी, यहाँ फैमिली मेम्बर्स आप दोनों की प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त नहीं है या फिर एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई फैमिली मेम्बर्स आपकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, जहां आप दोनों की बात को वो सुनकर आप दोनों को वो समाधान बता सकता है। या फिर अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो वहाँ उनकी बात सुन लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर कोई और प्रॉब्लम भी है तो वहाँ पर आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर की मदद से या फिर उनकी सलाह से आप अपनी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ आप तालमेल बिठाकर चलना चाहेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो भी आपसी मतभेद थे, बहस थी या फिर तकरार थी, इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे या फिर समाधान नज़र आएगा, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान्स बनाएंगे। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो कब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, वहाँ पर एक सहमति बनती दिख रही है। आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहस हो रही थी, तो वहाँ एक समाधान नज़र आएगा। आप दोनों इस बात को लेकर सहमत हो सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के विवाद फिर से ना हो, इसके लिए क्या कोशिश करनी चाहिए या फिर किस तरह तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। इन बातों के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे या फिर प्लान्स बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहाँ पर वो अपने इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड कुछ प्लान्स बनाते नज़र आ रहे हैं, या फिर वहाँ पर कुछ आप दोनों के बीच सहमति बनती नज़र आ रही है। और जो भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे कमिटेड हो या मैरिड कपल्स हों, जो भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ आप दोनों के बीच आपसी सहमति बन रही है। और किस तरह आप दोनों अपने रिश्ते में हार्मनी बनाए रख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उन बातों पर आप विचार करेंगे, उससे रिलेटेड आप प्लान्स बनाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके लव लाइफ की जो भी सिचुएशन थी, इन बातों की वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके पार्टनर भी उतने ही ज़्यादा हर्ट थे, निराश थे। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ हैं। आपको लग सकता है कि जो आप चाह रहे थे वो मिल गया, जिसकी वजह से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे, आप दोनों खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम्स की वजह से आप और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में अब खुशियाँ होंगी। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हैंग्ड वुमन। द फूल एक न्यू बिगनिंग की बात कहता है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स के ख़त्म हो जाने के साथ आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। जहाँ पर नई शुरुआत मतलब एक स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, द हैंग्ड वुमन। ये जो आप दोनों के बीच जो सहमति नहीं बन रही थी, एक दूसरे के बात को समझ नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से कुछ ठहर सा गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, या फिर आप दोनों ही अपनी अपनी सोच को लेकर चुप थे, एक दूसरे से आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे थे। तो वो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है, वो जो ठहराव है, वो ख़त्म होगा।
या आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, नई पहल होगी, जहां आप अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे कि किस तरह आपसी तालमेल को फ्यूचर में बनाए रखा जा सकता है या फिर किस तरह एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। उन बातों के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के बीच सुलह होती दिख रही है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Ace of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ace of Wands. Please clarify Five of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ten of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Fool for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा टेन ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स रिश्ते में नई शुरुआत की चाहत है। ये आपकी चाहत है या फिर आपके पार्टनर की है, जहाँ चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है, इस दूरी की वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं या फिर आपको अपना जीवन एक बोझ सा लग रहा है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, प्रॉब्लम्स सुलझ जाए और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। क्योंकि ये दूरी उन्हें भी अच्छी नहीं लग रही है या फिर इस दूरी की वजह से वो भी काफ़ी आहत हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच बहस हुई है किसी बात को लेकर, कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर या फिर आपस में ही किसी बात को लेकर नाराज़गी है, मतभेद हैं। इन बातों को लेकर आप दोनों के बीच बहस हुई है और ये दूरी इस वजह से है। यहाँ आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, एक दूसरे से आपने दूरी बना ली है। और इस वजह से ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी या तो ये आपकी है, आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, आप स्ट्रेस में हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर रातों को नींद अच्छी नहीं हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो ये आप दोनों के बीच दूरी है, जो ये लड़ाई झगड़े या बहस हुई है, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। नेक्स्ट है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जो भी आपके लव लाइफ में ये सिचुएशन चली आ रही है या फिर इन दिनों इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, और ये बातें आपको और आपके पार्टनर को दोनों को काफ़ी हर्ट कर सकती हैं या फिर कर रही हैं। अगर पहले से प्रॉब्लम ये चली आ रही है तो यहाँ पर रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की एक कोशिश होगी, जहाँ ये आपकी चाहत है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो या फिर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। तो ये पहल आपकी तरफ से हो सकता है या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकता है। जिसके भी तरफ से पहल होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। और वहीं कुछ लोगों के रिश्ते में अभी जो ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इन 15 दिनों में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रह सकती है, या फिर अगर पहले से भी ये प्रॉब्लम चली आ रही है तो
तो इन 15 दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस बात की कम ही पॉसिबिलिटी नज़र आती है। यहाँ पर द फूल का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। द फूल न्यू बिगनिंग की चाहत है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने का या तो आपको इंतज़ार है या फिर आपके पार्टनर को इंतज़ार है। हालांकि आप दोनों में से कोई नहीं चाहता है कि इस रिश्ते से आप मूव ऑन करें, आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, आप दोनों के बीच सुलह हो जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जहां उन प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने का इंतज़ार है। और जब ये प्रॉब्लम सुलझेगी तभी आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के ही रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर आपकी तरफ से पहल हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। और ज़्यादातर लोगों के लिए जो सिचुएशन पहले से चली आ रही है, जहाँ एक दूसरे से आप दूर हैं, नाराज़ हैं, तो वो अभी कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सुलझ नहीं रही है, इमीडिएट नहीं सुलझ रही है, आगे चलकर हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाए, लेकिन इन 15 दिनों में आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम्स का सुलझ जाना मुश्किल है। हालांकि चाहत है कि एक नई शुरुआत हो जाए। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन चाहिए, द फूल एक नई शुरुआत चाहिए। परेशान कर रही है सिचुएशन, लेकिन अपनी अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से नई शुरुआत होने में या फिर यूनियन या रिकन्सिलेशन में अभी वक्त लग सकता है।